समझौता। भाग दो। पारुल को बच्चों ने दौड़कर गले लगाया। मम्मी, कैसा रहा आपका पहला दिन? बहुत अच्छा था बेटा, उसने कहा। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मगर जैसे ही विनय घर आया, उसका मूड कुछ और ही था। क्या यार, खाना अब तक तैयार नहीं है। पहले तो मैं आते ही गर्म रोटियां मिलती थी। थोड़ी देर हो गई है, आज स्कूल में देर लग गई। बस यही तो है ना, औरतों की दिक्कत। काम करने लगो तो घर भूल जाती है। वह झल्लाकर बोला और डाइनिंग टेबल पर मोबाइल फेंक दिया। पारुल ने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत होकर खाना परोसने लगी। अब तो वो हंस नहीं रही करती थी। उसे पता था कि हर जवाब वक्त देगा, शब्द नहीं। कुछ दिनों बाद सास का फ़ोन आया। अरे बहू, सुना है तूने स्कूल में नौकरी पकड़ ली है? जी माँ जी, बच्चों की फीस और घर खर्च में थोड़ा सहारा मिल जाएगा, सास ने हंसते हुए कहा। अरे छोड़ ना बहू, हमारे बिना को क्या ज़रूरत है तेरी कमाई की। तू घर संभाल, यही तेरे लिए ठीक है। और फिर औरत के कमाने से घर की इज्जत थोड़ी बढ़ती है। पास में बैठी ननंद बोली। माँ सही कह रही है। अब भाभी बाहर जाएगी तो फिर बच्चों का क्या? और भाई की इमेज भी तो खराब हो गई। लोग कहेंगे बीबी को काम पर भेज दिया। पारुल ने कान में वह शब्द तीर की तरह लगे, मगर वो फिर से मुस्कुराकर बोली। माँ, अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूँगी तो इसमें क्या बुरा है? और हाँ, भाई की इमेज नहीं, बच्चों का भविष्य ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन कटने के बाद वह देर तक सोचती रही। औरत जब चुप रहती है तो लोग समझते हैं कि कमज़ोर है, और जब बोलती है तो लोग कहते हैं जुबान चलाती है। पारुल की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, बच्चों का टिफ़िन, फिर स्कूल जाना, दोपहर में लौटकर घर संभालना। दिन कब ख़त्म हो जाता खुद ही पता नहीं चलता। मगर अब वो थकान से नहीं, संतोष से सोती थी। स्कूल में सब उसकी तारीफ़ करते। मैम, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप तो बच्चों की फेवरेट बन गई हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। हर महीने सैलरी आती तो सबसे पहले अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती। टिंकू के लिए नए जूते, नेरुल के लिए नई किताबें। कभी कभी जब वह बच्चों को हंसते हुए देखती तो उसके होठों पे मुस्कान आ जाती। अब मैं सही कर रही हूँ। उधर विनय की दुनिया वही थी। हर महीने गाड़ी की ईएमआई, नई गाड़ी, नई घड़ी, नया परफ्यूम और पुराने ताने। कभी दोस्तों के साथ क्लब में, कभी कभी शॉपिंग मॉल से घर आता तो बस अपने कपड़े और फ़ोन की बातें करता है। एक दिन पारुल ने कहा, सुनिए, इस बार बच्चों की बर्थडे पार्टी घर पर रख लेते हैं। पिछले साल से मन में रह गया था। विनय बोला, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। वैसे भी मुझे ऐसे छोटे मोटे गैदरिंग पसंद नहीं है। पारुल ने कहा, छोटे नहीं होते एप्पल, बच्चों के लिए सबसे बड़े होते हैं। वो कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो पारुल के आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे महीने बीतते गए। पारुल अब स्कूल की सबसे जिम्मेदार टीचर मानी जाती थी। वो सिर्फ दूसरों के बच्चों को नहीं, अपने बच्चे को भी जीवन का असली सबक सिखा रही थी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का। एक दिन स्कूल की मीटिंग में उसे बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट मिला। वो घर आई तो बच्चों ने ताली बजाई। वाह मम्मी, आप तो हीरो बन गई। पारुल हंस दी। हीरो नहीं बेटा, बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। विनय ने सर्टिफिकेट देखा और कहा, अच्छा है, शौक पूरा हो गया। अब खाना तैयार है। उसकी आंखों में ना तो गर्व था ना खुशी, बस एक ठंडी बेरुखी। उस रात पारुल देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। वह सोच रही थी, क्या शादी का मतलब सिर्फ एक घर साझा करना है? क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों से चलता है, या इज्जत से भी? अगले दिन उसने तय किया, अब वो अपने और बच्चों के लिए थोड़ा वक्त निकालेगी। वो बच्चों के साथ मंदिर गई, फिर पार्क में बैठी। टिंकू ने कहा, मम्मी, आप जब हंसती हो ना तो बहुत सुंदर लगती हो। वो मुस्कुराई, मगर आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि असली ताकत ये नन्हे हाथ हैं जो उसके साथ हैं। एक शाम विनय नया सूट लेकर आया। देखो पारुल, यह लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 4,000 का। पारुल ने कहा, इतने में तो बच्चों की आधी फीस भर जाती। वो हंस पड़ा। अरे छोड़ो यह सब, बच्चों को तो तू संभाल रही है ना। मैं अपने स्टाइल से समझौता नहीं कर सकता।
उसने आईने में खुद को देखा और पारुल ने चुपचाप बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क करना शुरू कर दिया। अब वो जवाब देना छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है वो किसी और के दर्द को नहीं समझ सकता। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें होने लगी। लोग कहते, अरे विनय तो बड़े फैशन वाले हैं, लेकिन उसकी बीवी तो बिल्कुल सीधी सादी है। कोई कहता, भाई विनय इतना कमाता है फिर भी उसकी बीवी को नौकरी करनी पड़ रही है। पारुल इन बातों को सुनकर बस मुस्करा देती है। कभी कभी पड़ोस की आंटी कहती, बेटी तू बहुत हिम्मत वाली है, तेरे जैसी औरतें समाज को बदलती है। उस दिन पारुल की आंखों में चमक लौट आती। वो बरसों पहले मिट गई थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। पारुल को स्टेज पर बुलाया गया। हमारे स्कूल की सबसे समर्पित अध्यापिका पारुल। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। पारुल मंच पर खड़ी बच्चों के प्यार से भरे फूलों के बीच दूर बैठे उसका बेटा और बेटी गर्व से चमक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू जीत के थे। वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त विनय अपने दोस्तों के साथ क्लब में था। नया सूट दिखाते हुए कह रहा था, देखो यार, यह ब्रांड तो इंडिया में किसी के पास नहीं है। वो नहीं जानता था कि उसकी अगली ब्रांड तो उसकी पत्नी बन चुकी है। त्याग और इज्जत का नाम। रात को जब पारुल घर लौटी तो बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। दीवार पर सर्टिफिकेट लगा हुआ था, बेस्ट टीचर मिसेज पारुल। उसने दीवार की ओर देखा, फिर भगवान की मूर्त के आगे हाथ जोड़े। हे प्रभु, अब मैं किसी से नहीं डरती। अब मैं खुद अपनी ताकत हूँ। रात का सन्नाटा फैला हुआ था, मगर पारुल के मन में शांति थी। बरसों बाद उसे लगा कि जिंदगी अब उसके नियंत्रण में है। दीवार पर टंगी बेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट उसके संघर्ष की कहानी कह रहा था। उसी वक्त विनय कमरे में आया। पहली बार उसकी नज़र में अहंकार नहीं था, विनम्रता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पारुल, आज सबने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी वाकई काबिल है, और मैं सोचता रहा कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। पारुल ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, हर इंसान को सच देखने में वक्त लगता है। बच्चे दौड़कर आए और बोले, मम्मी आप हीरो हो। पारुल हंसी, नहीं बेटा, बस माँ हूँ जिसने हार माननी छोड़ दी है। विनय चुपचाप बच्चों की ओर देखा और बोला, अब मुझे भी सीखना है, जिंदगी दिखावे की नहीं जिम्मेदारी से चलती है। कमरे में एक अजीब सी मिठास घुल गई। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और अंदर पारुल के मन में आत्मगौरव की गर्माहट। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मैं किसी की परछाई नहीं पहचान हूँ। उस क्षण उसे एहसास हुआ, दुनिया में सबसे बड़ा फैशन सम्मान की मुस्कान। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।